Hello friends, my name is Prateek Gautam and welcome to my channel The Working Traders। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि YouTube पे ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग एडवाइस मिलती है, टिप्स मिलती हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ भी मिलती हैं, राइट। तो फिर क्यों इस नए ट्रेडिंग चैनल को सब्सक्राइब करूँ, क्यों उसकी वीडियोज़ देखें। तो उसका रीज़न ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटेजीज़ दैट यू लर्न फ्रॉम पीपल हु आर प्रोफेशनल ट्रेडर, राइट। बिकॉज वो लोग 24 घंटे उनका यही काम है, उनका 100% जॉब है ट्रेडिंग करना। बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ दे ट्रेड एंड हाउ आई ट्रेड। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग के साथ में एक फुल टाइम जॉब। जी हाँ, मैं एक प्रॉपर 9 to 7 जॉब करता हूँ और उसके साथ अपना ट्रेडिंग मैनेज करता हूँ। तो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो इस तरह से होती हैं कि आपको मिनिमम टाइम अपना देना पड़े उनको दिन में देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारे टाइम कैंडलस्टिक को देखते रहना है, बैठ के चार्ट्स को देखते रहना है, राइट, या अपना स्क्रीन के सामने लगा के रखना है, राइट, क्योंकि हम अपने रोज़ाना काम के साथ वो चीज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें जिसमें रिस्क कम हो, आप हेज रहें, राइट, एंड आपको कम से कम समय पूरे दिन में देना पड़े। कि हो सकता है दिन का 5 से 10 मिनट काफ़ी हो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए, राइट। तो मैं ये सारी बातें अपने ट्रेडिंग चैनल पे करूँगा। हो सकता है कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस करूँ। तो यही यही मेरा जर्नी रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करूँ जिससे कि आप लोगों को जो मैंने चीज़ें देखी, जिस हिसाब से ट्रेड लिया, वो देख पाएँ, और जो मैंने गलतियाँ करी वो भी मैं अपने आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे लिए भी एक लर्निंग रहेगी और आप लोग भी सीख पाएंगे कि आपको क्या नहीं करना है, राइट। तो ये है इस पर्पज़ इस चैनल का। एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस। नाउ आज के इस चैनल में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, अबाउट मी। नंबर 2, कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, मेरी जर्नी क्या रही है ट्रेडिंग की। एंड नंबर 3, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे बारे में जानने से। तो मेरा नाम है प्रतीक गौतम। मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक इंजीनियर हूँ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एन MBA फ्रॉम IIM बैंगलोर। तो राइट आफ्टर माई कॉलेज मैं अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बता देता हूँ। तो राइट आफ्टर माई कॉलेज मेरा एक स्टार्टअप था रोबोकिड्स, जहाँ पे मैंने 2 साल एक कंपनी चलाई विच वॉज इनटू रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर स्कूल किड्स। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए मैंने बैंकिंग ज्वाइन करी। तो फिर पहले मैंने इंडियन बैंक के साथ काम किया जहाँ मैं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करता था, हेल्पिंग देम गेट द क्रेडिट। उसके बाद फिर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया जहाँ मैंने 4 साल काम किया। अगेन मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम SME क्रेडिट में रहा। उसके बाद क्योंकि मुझे पहले से ही MBA का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेसेस वर्क, सो देन आई वेंट टू IIM बैंगलोर फॉर माई MBA। तो MBA के बाद मैंने ज्वाइन की एक US बेस्ड MNC जहाँ पे मैं आई वॉज इन टू IT सॉफ्टवेयर्स फॉर US बैंक्स एंड मॉर्गेज इंडस्ट्रीज़, राइट। सो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद फ़िलहाल वापस इंडियन मार्केट में आने के लिए मैंने एक फिनटेक SaaS कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे मैं उनका ईस्ट और साउथ का बिज़नेस देख रहा हूँ, राइट। तो पिछले 1 साल 3 महीने से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, राइट। और इसके साथ साथ मैं अपना ट्रेडिंग करता हूँ। और अब जान लेते हैं थोड़ा मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। तो जब मैं कॉलेज में था तब एक सत्यम करके कंपनी हुआ करती थी, काफ़ी लोगों को शायद पता होगा। तो वो क्रैश हुई थी, उसमें एक फ्रॉड डिक्लेयर किया था कंपनी के चेयरमैन ने, एंड उसके बाद उसका स्टॉक कुछ 400-500 रुपये से 6 या 7 रुपये आ गया था। तो उस टाइम मैं कॉलेज में था, मैंने न्यूज़ पढ़ी, मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया कि इतनी बड़ी कंपनी है, 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, शायद डूबेगी तो नहीं, शायद सरकार ना डूबने दे, या फिर शायद ये लोग ही बचा लें कंपनी को, बट जो भी होगा कंपनी शायद डूबेगी तो नहीं। तो मैंने बस इसी थ्योरी पे एक फ्रेंड के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से इसके स्टॉक्स ले लिए, उसको पैसे दिए और स्टॉक्स बाय कर लिए उसके अकाउंट में तकरीबन 7 या 8 रुपये पे। उसके बाद न्यूज़ आई कि टेक महिंद्रा इसको टेक ओवर करेगा, फिर उसका स्टॉक बढ़ा भी, फिर अराउंड इट वेंट टू 70-80 रुपीज़। मैंने उसको 72 रुपये पे बेच दिया। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक और फर्स्ट एक्सपीरियंस विद स्टॉक मार्केट, और मेरा पहला ही जो शेयर था वो मल्टी बैगर निकला। तो दैट कम्प्लीटली सक मी इनटू द स्टॉक मार्केट, और उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, राइट। आई गेन 10 टाइम्स इन माई फर्स्ट स्टॉक इटसेल्फ, राइट। बट मैं उस टाइम कॉलेज में था तो मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पाया, पैसे नहीं होते थे। बट जब कॉलेज के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में उतरा। बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग करता था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था ट्रेडिंग के बारे में।
बस ये था कि हाँ, स्टॉक इतना पता था कि स्टॉक मार्केट में रातों रात आदमी 2 का 4 कर सकता है, बट इतना किसी ने नहीं समझाया कि रातों रात उस 2 का 0 भी हो सकता है। तो मैंने स्टार्ट ही किया कॉलेज के बाद सीधा ऑप्शन से, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये थे, वो आप ऑप्शंस में ही उड़ा सकते थे, फ्यूचर तो नहीं कर सकते थे। तो ऑप्शंस में स्टार्ट किया। उस टाइम पे एक एल सिक्योरिटीज़ करके, अभी भी है, एल सिक्योरिटीज़ करके एक ब्रोकरेज फर्म है, उसकी एक फ्रेंचाइजी ले ली साइड बाय साइड विद माई रोबोटिक्स बिजनेस। एंड पर्पज़ वॉज जस्ट टू ट्रेड ऑन माई ओन, सो दैट मैं लो ब्रोकरेज पे करके ट्रेडिंग कर पाऊँ। बट देन वेरी क्विकली आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस, और मैंने अपना अकाउंट ज़ीरो कर दिया। ऐसे 2-3 बार हुआ, और फिर 2010 से 2012 के बीच में अराउंड 3 टाइम्स मैंने अपना अकाउंट ज़ीरो किया। तो थोड़ा ट्रेडिंग से मोह भंग हो गया, फिर 2-3 साल कुछ नहीं किया, फिर थोड़ा बहुत वापस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, फिर बट बहुत ही कम पैसे से करता था, और बहुत ही लेस फ्रीक्वेंसी में करता था। फिर 2018-19 में अगेन आई स्टार्टेड सम स्टॉक ट्रेडिंग सीरियसली, राइट। बट उस टाइम भी मैं कहीं से टिप्स ले ली, तो कहीं से इंफॉर्मेशन आई तो उस हिसाब से ट्रेडिंग कर लिया। बट कभी भी अपने रिसर्च करके, अपने स्टॉक के बारे में जान के, निफ्टी के बारे में समझ के, मार्केट ट्रेंड के बारे में समझ के, ऐसा कभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद फिर मैं गया IIM बैंगलोर अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए। सो वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर थे हु हैड वर्क विद अ US बेस्ड हेज फंड, राइट। एंड ही वॉज इन टू कम्प्लीटली फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड उन्होंने $1.5 से $2 बिलियन का हेज फंड मैनेज किया हुआ था। तो ही हैड इमेंस नॉलेज अबाउट हाउ स्टॉक मार्केट्स वर्क, हाउ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग वर्क्स, राइट, हाउ डिफरेंट ट्रेडिंग हाउसेज एंड हेज फंड्स वर्क. So that introduced me to a world of structured trading, right? तो उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकला, तो मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करी। कॉलेज में तो कभी टाइम मिला नहीं इतना पढ़ने का, बट हाँ, एक थॉट, एक सीड दिमाग में आ गया था। तो उसके बाद फिर मैंने जब कॉलेज ख़त्म हुआ, तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, right? What are different charts, how to read candles, what is Dow theory, what are supports and resistances, how you can understand the movement of a stock basis different indicators, right? तो टेक्निकल नॉलेज बेसिकली मैंने गेन करी, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके अप्लाई किया। तो मैंने स्टार्ट किया था कुछ 20 या 25 हज़ार रुपये से, वापस से छोटा छोटा अमाउंट करके, बट एज स्लोली एंड स्टेडीली मेरा नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ा मार्केट में। आई स्टार्टेड मेकिंग स्टेडी प्रॉफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर यूजिंग सर्टेन मेथोडोलॉजीज। तो टुडे आई मैनेज अ 7-figure अकाउंट ऑन माई ओन. सो दैट्स द स्टोरी अबाउट माई स्टॉक ट्रेडिंग. नाउ वाई दिस चैनल, राइट? और आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट दे आइदर डोंट हैव एनफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, या वो कर रहे हैं बट अभी भी वो पुराने तरीके से कर रहे हैं कि उनके ब्रोकर से उनके पास कॉल आ गया कि सर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, उठा लीजिए, या ये ऑप्शन सर ऊपर जाएगा, इसको ले लीजिए, और वो वैसे ही ट्रेड करते हैं। और अगर लॉस हो जाता है तो किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो बस लॉस बुक करके बैठ जाते हैं और फिर शायद स्टॉक मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। तो बिकॉज आई डू ट्रेडिंग, माई पीपल क्लोज टू मी नो दिस, so they started approaching me कि how can we can also trade with in a structured manner professionally. तो फिर मैंने उनके साथ अपना इन्फॉर्मेशन थोड़ा शेयर किया कि कैसे करना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका अकाउंट भी मैं मैनेज कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, राइट? तो जब मैं उनको समझा रहा था तो मुझे समझ में आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं विद फुल टाइम जॉब, बट कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज उनके लिए सही है विद मिनिमम रिस्क, राइट? तो ये चीज़ उनको समझाना मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट बेस्ट अदर देन द मास कम्युनिकेशन मेथड ऑफ यूट्यूब. सो हियर आई एम, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो आप लोग इस चैनल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीडियोज़ ऑन हाउ टू मैनेज रिस्क, वीडियोज़ ऑन कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, उसको स्केल अप करने के लिए, हेजिंग करने के लिए, राइट? हाउ टू पिक स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, वेदर इट इज़ सिंपल स्टॉक बाइंग फॉर इंट्राडे पर्पस, फॉर ट्रेड
फॉर पोजिशनल पर्पज़, F&O में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, कितना मार्जिन आपको रिक्वायरमेंट होगा, राइट। एंड सो ऑन एंड ऑन अ डेली बेसिस मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू एंड शेयर दिस जर्नी ऑफ माइंड विद यू। आप लोगों को अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं या किसी टेक्निकल स्ट्रेटजी के बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. You can drop your questions in the comment box. So please go ahead and connect with me. I am happy to help you in any way possible. Thank you so much.